आज की मेरी वीडियो है, कभी किसी का हक लेकर खुशी नहीं मिलती, जैसे कि रावण को लंका। जैसे कहते हैं कि एक बार पार्वती माता लक्ष्मी माता के महल में गई उनको मिलने के लिए। लक्ष्मी माता ने पार्वती माता जी को आते देखकर अपने वैभव और शक्ति का खूब वर्णन करने लगे और बताने लगी, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और उसे ऐसे ताने देने लगी, बता तुम्हारे भिक्षु का क्या हाल है जो एक भस्म लगाकर शमशान घाट में बैठे हुए हैं, उनका कैसा है। पार्वती माता को ये बात सुनते ही बड़ा गुस्सा आया। उसने बोला, लक्ष्मी आप मत भूलो, आपके विष्णु भगवान भी एक भिक्षुक हैं। उन्होंने भी वामन रूप धारण करके भिक्षुक बने और राजा दधीची को हड्डियों का दान करवाकर उनसे भिक्षा मांगी। इस प्रकार ये बातें सुनकर पार्वती माता को बहुत गुस्सा आया और वो वापस कैलाश पर्वत शिव जी के पास चली गई। उन्होंने वहाँ जाकर कहा, मेरे को आज एक बहुत अच्छा भव्य महल चाहिए जो कि स्वर्ण से बढ़कर हो और इस दुनिया में जिसके पास ऐसा ना हो। यदि जब तक आप मेरे को वो महल नहीं बना के दोगे, मैं तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करूँगी। ये सुनकर शिव जी भोले भंडारी जी को अपनी अर्धांगिनी का कहना मानना पड़ा। उनकी बात को सुनकर उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और उनको बोला कि आप एक ऐसे भव्य निर्माण करो जो कि सारा स्वर्ण जड़ित हो, जिसे कि लंका उन्होंने बनाई। और उससे उन्होंने जैसे ही वो लंका बनाई, स्वर्ण जड़ित लंका को, तो वो बहुत पार्वती माता खुश हो गई। और ये देखकर शिव जी ने उसका गृह प्रवेश किया। सब देवी देवताएं वहाँ पर आए। सब कुछ ये संपूर्ण करने के बाद उन्होंने फिर उसको पंडित जी को बोला, जो मुनि थे, कि आपको बताइए इसका बदले मैं क्या दूँ। उन्होंने कहा आप सोच लीजिए। उन्होंने कहा नहीं आप मांगिए जो मांगना है। उन्होंने मांगने पर वही लंका दान में मांगी, वो जो मतलब कि वो महायज्ञ किया था उसके रूप में वही लंका स्वर्ण लंका मांग ली। ये देखकर अपने शिवजी भोले भंडारी जी ने तो ये उनको दे दिया, पर पार्वती माता को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उनको मुनि जी को बोला कि वो मुनि जो थे वो रावण के पिता थे, उन्होंने यही लंका रावण को दे दी। और पार्वती माता ने उनको श्राप दिया कि जैसे आपने मेरी हंसती खेलती दुनिया को और मेरी स्वर्ण जड़ी लंका को लिया है, ऐसे ही आपके लंका भी एक दिन ऐसे आग लग जाएगी, भस्म हो जाएगी, जो कि कल को बाद में वो हनुमान जी ने जाकर उस लंका को जला दिया। इसलिए वो ना रावण के हाथ में लगी और ना ही पार्वती माता जी के हाथ लगी, क्योंकि पार्वती भोले भंडारी जी ने तो उनको दे दिया था। पर उनके इस श्राप से जो ये लंका वो मुनि ने अपने पुत्र रावण को दी, वो एक उनके श्राप से एक दिन हनुमान जी ने आकर उसको जला दिया और उसको भस्म कर दिया। इस प्रकार कहते हैं कि कभी भी किसी का हक नहीं लेना चाहिए, कभी भी किसी का हक नहीं लेना चाहिए। हक लेने से हमेशा कभी खुशी नहीं मिलती। जैसे वो लंका सोने की लंका थी, ना पार्वती के माता जी के हाथ लगी, वो एक्चुअली थी वो पार्वती माता की लंका, जिसको कि बाद में उन्होंने रावण की लंका का नाम दिया गया है। ऐसे इस प्रकार कहते हैं कि कभी किसी का मन दुखी नहीं करना चाहिए, अपना हक खुद लेना चाहिए। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राम। बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।